अहिंसा परमो धर्म के आधार पर उन्होंने महावीर स्वामी महावीर से उन्होंने अहिंसा परमो धर्मों का संदेश दिया। गांधी का अहिंसा विचार देने वाले, गांधी ने जो अहिंसा का विचार दिया वो भारत में वो पहले व्यक्ति नहीं है। अहिंसा पर विचार महाभारत ने भी दिया है, अहिंसा पर विचार तुलसी ने भी दिया है, अहिंसा पर विचार महावीर ने भी दिया है। बुद्ध को अहिंसा पर भान बाद में युद्ध के बाद हुआ। हर युद्ध के बाद अहिंसा पर भान होता है कि अहिंसा सबसे गड़बड़ चीज है, अहिंसा का पालन किया जाना चाहिए। गांधी ने जीसस क्राइस्ट, पॉल ऑफ टार्सन, पीटर बाल्डी, बाइक्लिफ, जॉर्ज फॉक्स, जॉन पुलमैन, विलियम पेन, थोरो टालस्टॉय, प्रिंस क्रोपिटिन एवं एडवर्ड कारपेंटर से अहिंसा की बात सुनी और अहिंसा को उसको ग्रहण किया और पूरे जीवन भर राजनीतिक स्वतंत्रता में के आंदोलन में भी उन्होंने अहिंसा का पालन किया। अहिंसा धनात्मक है, अहिंसा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यह तय है। गांधी ने कहा कि अहिंसा ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, अहिंसा हमेशा धनात्मक होती है। गांधी जी ने अहिंसा के प्रति सूक्ष्म भाष को सामाजिक व्यवहार में आवश्यक नहीं बताया, क्योंकि खान पान में, सांस लेने में, रहन सहन में कहीं न कहीं हिंसा हो जाती है। उन्होंने हिंसा की तरह अहिंसा को संगठित किया और विश्व को यह दिखलाया कि अहिंसा अहिंसा से समाज परिष्कृत होता है, युद्ध को रोका जा सकता है और मानव संस्कृति को सुरम्य बनाया जा सकता है। अहिंसा का अर्थ है प्रेम का समुद्र, अहिंसा का अर्थ है प्रेम, बैर भाव का सर्वथा त्याग। अहिंसा में दीनता, भीरता बिल्कुल नहीं होता, डर कर भागना भी नहीं होता। अहिंसा में दृढ़ता होती है, अहिंसा में वीरता होती है, अहिंसा में निश्चलता होती है और अहिंसा में सदाचार होता है और अहिंसा ही धर्म है। गांधी ने अहिंसा को मानवीय प्रकृति माना। यह अहिंसा कोई आकाश में नहीं घूमता, यह अहिंसा कोई यूटोपिया नहीं है, यह अहिंसा मानव की प्रवृत्ति है और अहिंसा को मानवीय प्रवृत्ति मान करके मानव को, अहिंसावादी मानव को जगाने की जरूरत है। अहिंसा को मानव प्रकृति का एक अंग है। जब मनुष्य शैतान की पूजा करता है तब वह अपने स्वभाव के प्रतिकूल कार्य करता है और मनुष्य यदि कर्तव्यपूर्ण काम करता है तो वह अहिंसा का पालन करता है। अहिंसा में दया की भावना जागृत होनी चाहिए, जहां दया नहीं वहां अहिंसा नहीं। अहिंसा और दया को गांधी ने समानार्थी माना। गांधी ने अहिंसा और युद्ध को भी परिभाषित किया। गांधी जी ने युद्धों को तिरस्कृत किया क्योंकि यह स्वीकार करते हैं कि खून खराबी से संसार का भला नहीं हो सकता। गांधी ने बोअर युद्ध और प्रथम युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता की। ऐसी स्थिति में उनकी अहिंसा का दम क्यों नहीं घुटा, यह समझने का प्रश्न होता है। इस प्रश्न का तार्किक उत्तर गांधी जी ने यह लिख कर दिया कि मैं स्वयं युद्ध का विरोधी हूं, इसलिए मैंने किसी अवसर पर मारक शस्त्रों का प्रयोग नहीं सीखा, किंतु जब तक मैं पशुबल पर स्थापित सरकार के अधीन रहता था और स्वेच्छा से उसकी बनाई सुविधाओं का उपभोग करता था, तब तक तो यदि कोई लड़ाई लड़े तो उसकी मदद करना लाजमी है। गांधी ने बोअर और प्रथम युद्ध को जो समर्थन किया था उसको जायज ठहराया और उसके में तमाम तर्क थे। अहिंसा और प्रेम, गांधी ने अहिंसा को प्रेम का प्रतीक माना। गांधी जी अहिंसा के निषेधात्मक दृष्टिकोण नहीं है, एक सकारात्मक विचारधारा है जो अपने सकारात्मक रूप से प्रेम से संबंधित है। प्रेम अहिंसा को जीवन देता है, अहिंसा प्रेम में पनपती और बढ़ती है। अहिंसा मानव प्रकृति का एक नियम है, मानव के अस्तित्व की रक्षा के लिए जो परम आवश्यक है। अगर मानव को अस्तित्व को बचाए रखना है तो अहिंसा बहुत जरूरी है। गांधी ने सत्य अहिंसा के साथ साथ हृदय परिवर्तन की बात की। हिंसा व्यक्ति से घृणा करने की जरूरत नहीं, हिंसक व्यक्ति से घृणा करने की जरूरत नहीं है, हिंसक व्यक्ति से सदाचार करने की जरूरत है, उसका हृदय परिवर्तन करने की जरूरत है। गांधी जी ने धर्म में ईश्वर, सत्य और अहिंसा के सभी पाए और उसके जीवन को उतारा और गांधी का जो चिंतन है समय से अधिक वेग के आगे चल रहा था। उसके पास आत्मा की शक्ति थी और कभी भी इस शक्ति में किसी विषय को कुछ पाना संभव नहीं। गांधी ने हृदय परिवर्तन पर जोर दिया और हृदय परिवर्तन कर मनुष्य को अहिंसक बनाने, सत्यवादी बनाने, सदाचार बनाने, परोपकारी बनाने, कल्याणकारक बनाने की अपने सिद्धांत की रचना की। गांधी के ने साधनों की पवित्रता को महत्वपूर्ण माना। जो साध्य हैं उसको कैसे पाएंगे, उस साध्य को पाने के लिए गांधी ने साधन की बात की। गांधी ने साधनों में नैतिकता के भाव को देखा और नैतिक साधनों से ही साधन प्राप्त करने का प्रयास किया। गांधी के साधन पक्ष क्या है? गांधी के साधन पक्ष सत्याग्रह है। गांधी के सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है,
यह निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है, सक्रिय प्रतिरोध है। सत्याग्रह सतत साधना का प्रतिफल है। यह एकाएक नहीं प्राप्त कर सकती, यह साधना से प्राप्त हो सकती है। सत्याग्रह के तरीकों का उन गांधी ने प्रयोग किया, जैसे उपवास, रचनात्मक कार्यक्रम इत्यादि इत्यादि इत्यादि। गांधी ने धार्मिक चिंतन को अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। गांधी का धर्म परिवर्तन विविधताओं से परिपूर्ण है। वो बहुलतावादी धर्म में विश्वास करते हुए गांधी ने धर्म के अनेक साधनों का विस्तार किया और उन्होंने मानव धर्म को, सेवा धर्म को सबसे बड़ा धर्म माना। धार्मिक और सांप्रदायिक धार्मिक एकता में विश्वास रखते थे और सांप्रदायिकता के विरुद्ध उनके संघर्ष का भाव मुक्तपूर्ण था। गांधी ने व्यवहारिक जो आदर्श है उनके ऊपर उदात्त गुणों के विकास की बात करते थे, जिसमें हृदय की पवित्रता महत्वपूर्ण है, नैतिक उत्थान महत्वपूर्ण है।